बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, परचेज, लेजर और फिर उसका रिकॉर्ड और बिलिंग और फिर क्या अमाउंट किस डेट को डेबिट और क्रेडिट हुआ, कितना टोटल अमाउंट हुआ पार्टी का, तो वो पार्टी लेजर किस तरह से बनेगी ऑटोमेटिक और उनका सारा रिकॉर्ड और बिलिंग किस तरह से करेंगे, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने एक लेजर के लिए कॉलम सीरियल कस्टमर प्रोडक्ट डेबिट क्रेडिट बैलेंस परचेजेस रिकॉर्ड यहाँ पर होंगे। जो परचेज अमाउंट है और सेल्स अमाउंट है वो इस शीट के अंदर मंथली पूरा रिकॉर्ड होगा 1 से 30 तक। और यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगा हुआ है टोटल, और हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, और इसमें फार्मूला हमने यूज़ करा वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा रिसीविंग के अंदर जो टोटल अमाउंट इनका बना है पार्टी का, और फिर उन्होंने जिस डेट को रिसीविंग कराई है वो, और फिर कितना उनका रिमेनिंग रह गया टोटल रिसीव के बाद, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर सेल शीट के अंदर उनका यहाँ डेट वाइज कस्टमर, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी और प्राइस और अमाउंट, ये सब हमारा सेल्स रिकॉर्ड है। तो ये सब आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह कैलकुलेशन होगी, सारा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर की तरह से किस तरह से मेंटेन होगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया एडवांस में जल्दी से लाइक करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने सीखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखना ना भूलें और उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेल्स शीट में क्वांटिटी सेल्स है, यहाँ पर हमारे कस्टमर और प्रोडक्ट्स की डिटेल है। प्रोडक्ट्स शीट जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स के नाम वो सारे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और टोटल जो प्रोडक्ट्स की हमारे पास डिटेल है वो हमारी परचेज शीट में है, और इसके अंदर टोटल जो एंट्रीज हैं 161 है। अगर और ऐड होंगी तो प्रोडक्ट मजीद आप आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं परचेज में। फिलहाल अभी हमें सेल्स शीट में जो परचेज का हमारे पास सेल्स प्राइस का अमाउंट है कि जितने की हमने सेल्स अमाउंट में सेल करनी है वो यहाँ पर अमाउंट आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ प्राइस के अंदर इक्वल वी लुकअप सेल प्रोडक्ट होगी हमारी। ठीक है, लुकअप वैल्यू कॉमा के बाद टेबल एरर्स का डेटा हमारा परचेज शीट में आ रहा है, और प्रोडक्ट से सिलेक्ट करेंगे और ऑल परचेज और सेल कॉलम के साथ तीनों सिलेक्ट। और फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो प्रोडक्ट नेम से होगी। जो लुकअप वैल्यू जो होती है वो ये आपकी टेबल एरर की फर्स्ट सिलेक्शन होती है। तो इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तीन कॉलम को F4 करेंगे, और यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स 3 पे सेल प्राइस उठाना है। तो यहाँ जो हमने सिलेक्शन डिफाइन करी है इसमें से कॉलम 3 जो है वो हमारा आ रहा है परचेज का, सेल का सॉरी 1 2 3 सेल्स के जो आ रहा है वो कॉलम आ रहा है हमारा 3। तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 और कॉमा फॉल्स हो जाएगा, एक्सेप्ट मैच, एंटर। ठीक है जी, तो ये सेल प्राइस आ गई। ड्रैग करेंगे तो सबकी सेल्स प्राइस जो होगी वो हमारे पास ईच प्रोडक्ट्स की आ जाएगी ड्रैग में। अब प्राइस अमाउंट के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, ये टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, इस कस्टमर को ये हमारा प्रोडक्ट सेल्स हुआ और इतना इनका अमाउंट बना। ठीक है जी, अब अमाउंट के बाद इन्होंने जो रिसीविंग किया है हमें, ठीक है जी, अब इन्होंने रिसीविंग हमें मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहले हम टोटल अमाउंट देख लेते हैं इस कस्टमर का, यानी जो जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी 1 नवंबर को इनके पास सप्लाई हुई है हमारी, और ये प्रोडक्ट्स कहीं इसी तरह मैंने फिर सेकंड इधर एंट्री करी हुई है, नाम रिपीट हुआ है। ठीक है जी, ये अलियास मुगल। और फिर उसके बाद 2 नवंबर को फिर इनके पास हमारे पास स्टॉक गया है ये। और फिर उसके बाद इसी तरह पूरा मंथ वाइज है, जितने दिनों का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो आप कर लें। फिर उसके बाद इनको ये सप्लाई किया है, इनका अमाउंट ये। तो सबसे पहले रिसीविंग जो इनकी टोटल बन रही है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास रेंज में जाएंगे और सेल्स शीट में जाएंगे। रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स का जो कॉलम होगा ऑल इसको सिलेक्ट करना है इंटायर यहाँ से, ताकि बाद में भी कोई एंट्री हो तो वहाँ अमाउंट में ऐड हो जाए। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में वापस रिसीविंग में जाएंगे इस, ठीक है जी, सेल को क्राइटेरिया दे दिया हमने, यानी इसका डाटा प्लस करना है फर्स्ट जो कस्टमर का नाम है। और फिर कॉमा के बाद सम रेंज कहाँ से करना है, सेल शीट में जाएंगे, जो अमाउंट का कॉलम आ रहा है इंटायर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। डबल क्लिक एडिट, मैंने सिलेक्शन जो है कस्टमर की प्रोडक्ट की ले ली, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं होगी, कस्टमर सेलेक्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ पे कस्टमर का इंटायर और फिर क्राइटेरिया जो कस्टमर का हमारी सेल रिसीविंग शीट में फर्स्ट सेल है वो, और फिर कॉमा के बाद इंटायर जो होगा ये वाला सेल। तो ये इनका टोटल अमाउंट बना है। ठीक है जी, और ड्रैग करेंगे इसको हम, तो हर कस्टमर का जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब किस हिसाब से इन्होंने पेमेंट्स करी है हमें वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे इनका टोटल अमाउंट बन रहा है 4,95,950। ठीक है जी, तो इसके लिए अब इन्होंने फर्स्ट डेट को हमें पे करें 50,000, और फिर उसके बाद इन्होंने हमें पे करें
5000। इसी तरह ये यानी पूरे मंथ की हम समरी रिपोर्ट भी लगा सकते हैं इस तरह। फिर कुछ डेट बाद इन्होंने हमें पे करे हैं 1 लाख, तो कितना इन्होंने अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। ऑल्टर और सी ए कॉलम विद ऑटोफिट के लिए होता है, और यहाँ टोटल रिसीव देखने के लिए कितना इन्होंने पे किया कर चुके हैं ये अमाउंट, यहाँ पर हमारे पास इनका टोटल आ जाए। तो फर्स्ट डेट जो हमने फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड तक, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनका टोटल रिसीव हो चुका है, और इसके अंदर से अब हम रिमेनिंग देखेंगे कि रिमेनिंग क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो रिमेनिंग के लिए मैंने कॉलम बनाया हुआ है टोटल रिसीव के बाद एंटर। ये इनका टोटल रिसीव हो गया है, और इनके से जो हमें अभी रिसीव और मजीद करने हैं रिमेनिंग इनका क्या बैलेंस है, तो ये टोटल सेल अमाउंट के माइनस करेंगे टोटल रिसीव, ये इनका रिमेनिंग बैलेंस रह गया। अब जिस डेट को जो पे करते रहेंगे इस तरह से इनके कस्टमर्स का, जैसे इन्होंने इस दिन 3 लाख पे कर दिए, ठीक है जी। अब इनका 40,000 का अमाउंट रह गया, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट, 40,000 का अमाउंट रह गया। फिर इनको सप्लाई गई, फिर कुछ और मजीद इनका अमाउंट बना, फिर इन्होंने पे कर दिया। तो इस तरह आपकी जो भी पेमेंट्स आपको मिल रही हैं वो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई 950 बैलेंस। तो हर कस्टमर की इसी तरह से आपकी पेमेंट्स जो आपको मिल रही है, जैसे मिसाल के तौर पे इनका 5 लाख अमाउंट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, अब ये इनका माइनस हो गया। अब जहाँ पे जिस कस्टमर का जितना बिल होगा उस हिसाब से जो पेमेंट उसने करी है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर उनका रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उन्होंने 90,000 पे कर दिए, ठीक है जी। डबल क्लिक ऑटो फिट, तो ये इनका रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये शीट मेंटेन हो जाएगी रिसीविंग। जो जो प्रोडक्ट आपकी सेल्स हुई हैं जिस कस्टमर्स को, उनकी आप एंट्री यहाँ करेंगे, उनका टोटल अमाउंट का रिकॉर्ड रिसीविंग शीट में आ जाएगा। टोटल कितना अमाउंट का उनको सेल्स जा चुकी है, क्या उनकी रिसीविंग अमाउंट आई है अभी तक, हमारे पास यहाँ डिटेल आ जाएगी। परचेज जो होगी उस शीट के अंदर हम यहाँ एंट्री करेंगे, जो परचेज रेट के हिसाब से जो क्वांटिटी हमारे पास कम हो रही है यानी डाउन लेवल है, तो हमें रीऑर्डर करके उसको परचेज करना है। तो इधर जिस डेट को जो मजीद परचेज होगी उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, और यहाँ सबका टोटल रिकॉर्ड, यानी टोटल रिकॉर्ड जो है परचेज में हमने सम लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने 1 से जो परचेज किया है वो सारी एंट्री हमारे पास आ रही है एंड ऑफ मंथ तक की, 30 तक की, और एंटर करके ड्रैग करा हुआ है। ऑर्डर के बाद जैसे ही हम यहाँ पर बैलेंस में आएंगे तो यहाँ पर हमने सम इफ का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। सेल क्वांटिटी के बाद हमें कौन सी उसमें वो करनी है बैलेंस अवेलेबल, यानी सेल्स के बाद हमें क्या बच रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला इस तरह से पुट करेंगे, इक्वल सम इफ, रेंज हमारी होगी सेल्स शीट, और सेल्स शीट में जो प्रोडक्ट्स हैं सारी वो सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉमा। उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की जो सेल्स रिकॉर्ड है परचेज में वो देखनी है, तो यहाँ प्रोडक्ट की फर्स्ट सेल की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम और कॉमा। अब इसकी कौन सी वैल्यू देखनी है हमें, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आ रही है ये वाली सेल की वैल्यू उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज के बाद माइनस कर देंगे सम इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन सेल शीट, इसी को दोबारा सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को, फिर कॉमा, यहाँ पर क्राइटेरिया में परचेज में आएंगे 1, यही वाला सेल सिलेक्ट, और इस दफ़ा जो हम सिलेक्ट करेंगे सम रेंज, यानी माइनस जो होगी सेल्स शीट की ये वाली क्वांटिटी, इसके अंदर यानी जितनी सेल्स हो चुकी है वो माइनस कर दें हमारे पास परचेज शीट के अंदर। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा आफ्टर सेल मंथ का, उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, ड्रैग कर लेंगे सिंपली इसको। तो हर प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस की एंट्री होगी, यूनिक नाम है सारे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब हमें अगर इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आपके भाई 10 से 20 से 50 से अगर कम हो रही है प्रोडक्ट्स तो सारी हाईलाइट्स हो, तो यहाँ पर आप आ जाएं इक्वल, लेस देन और इक्वल कर लें, ठीक है जी। यहाँ पर आप कर लें, जिसमें फार्मूला लगा हुआ है उसको इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके मोर रूल में चले जाएं। मोर रूल में आने के बाद ग्रेटर देन में यहाँ से जाएंगे लेस देन और इक्वल टू, किसके लेस देन और इक्वल टू 50 के, अगर लेस देन इक्वल टू कोई वैल्यू है तो वो सेल की हाईलाइट, और किस कलर से डार्क राइट कर लिया, फोन कर लिया बोल्ड, और यहाँ से कलर वाइट, ओके ओके। तो जो इस तरह से हमारे पास रीऑर्डर करनी होंगी सारी वो रेड कलर में आ रही होंगी, ठीक है जी। और यहाँ पर भी अगर आप मेन सेल्स शीट में देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए
तो इधर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेस देन 50 प्रोडक्ट्स, ताकि यहाँ पर हमारे पास अलर्ट्स शो हो जाए। ठीक है जी, यानी लेस देन 50 जो प्रोडक्ट्स होंगी वो कलर से हाईलाइट हो, या हाईलाइट तो हो रही है लेकिन कितनी क्वांटिटी में वो पता चले हमें यहाँ पर स्टॉक में, ताकि हम चेक कर ले जाके। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जाएंगे परचेज ऑल इंटायर सिलेक्ट करेंगे कॉलम, और इसमें हम कह देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 50 की जो वैल्यू होंगी वो, लेस देन और इक्वल टू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे लेस देन इक्वल 50 की जो टोटल क्वांटिटी वैल्यू है वो काउंट करें, एंटर। तो टोटल 92 जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटीज़ है। तो ये सही आ रहा है अमाउंट या नहीं आ रहा, इसको चेक करेंगे किस तरह से। अब हम जाते हैं परचेज, यहाँ पर हम फिल्टर ऑन करते हैं, फिल्टर ऑन करने के साथ ही इसके ऊपर हम सेल वैल्यू को करेंगे, और सेल वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो काउंट देखें 92 आ रहा है, यानी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर दे रहा है। ये कंफर्मेशन के लिए मैंने फिल्टर यूज़ किया। क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हम सेल यहाँ पर रिकॉर्ड इंटर कर रहे हैं तो उसकी हमें यहाँ पर पता चल जाएगी वैल्यू, टोटल हमारी कितनी प्रोडक्ट्स 50 से कम है। और अगर आपको 50 से कम नहीं चाहिए, 50 से यानी 30 से कम वाली को प्रोडक्ट्स को देखना है तो यार 30 कर लें, 20 कर लें, इस तरह से। तो 33 यानी ये बता रहा है आपके स्टॉक में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मिनिमम क्वांटिटी उनकी 20 से कम है। ठीक है जी। अब लेजर में हमें सारा बिलिंग रिकॉर्ड दिखाना है, यहाँ पे मंथली यानी क्या डेबिट क्रेडिट और बैलेंस रहा है इनका, और वो सारी डिटेल कस्टमर की हमें चाहिए। तो इसको एक और तरह से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर हम रिसीविंग में जाते हैं और एक कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सीरियल, और यहाँ से हम इसको करेंगे 1 और 2, जितने कस्टमर होंगे 1 और 2 से इसको कॉल करेंगे डेटा को, और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये करना इस तरह कर लें, या डायरेक्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कस्टमर के उससे रिकॉर्ड से देखना चाह रहे हैं तो आपको वो भी कर सकते हैं आप। और इधर हम आ जाएंगे लेजर में, और लेजर में अब हम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं इसकी, और ड्रॉप डाउन बनाने के साथ ही इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स जो भी हैं यहाँ पे कस्टमर 1 आ जाए उसके सारे रिकॉर्ड्स में। तो वी लुकअप लगा देते हैं, वी लुकअप में इसको सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, और यहाँ पर जो होगी वो टेबल एरे की रेंज आएगी। टेबल एरे की रेंज हमारी रिसीविंग शीट है, रिसीविंग शीट से लुकअप वैल्यू ऑफ फर्स्ट हमारी 1 2 3 सीरियल है तो इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और ऑल के बाद जो हमारे पास टोटल रिसीविंग तक का अमाउंट आ रहा है इस कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे हम, और इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, और यहाँ पर हमें नाम चाहिए तो नाम आ रहा है कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स ब्रैकेट, एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम कस्टमर 2 करें तो कस्टमर 2, अब इसी को हम यहाँ से कॉलम वाइज फिक्स करते हैं, और कॉलम वाइज फिक्स करने के साथ अब हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम इसमें मैच यूज़ कर लेते हैं। मैच, इस सेल को मैच करना है, रॉ वाइज फिक्स 2 दफ़ा एब्सोल्यूट करेंगे। F4 कहाँ से मैच करना है तो हम सेल शीट रिसीविंग शीट की जो हेडिंग्स आ रही हैं ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हेडिंग्स को और 1 टाइम कर देंगे F4 कॉमा 0 एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी यहाँ पर। अच्छा, कस्टमर ये हो गया, मैच B1 रिसीविंग A1 से A1 शीट। अच्छा, इसका सेम नाम वही रखा हुआ हमने, नहीं इसका जो है सेल परचेज कस्टमर लिस्ट नाम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसी लेजर को कस्टमर नेम नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब रिकॉर्ड में आ जाएगा हमारे पास, आ गया। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम अगर इसको राइट फिल करेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट अमाउंट सब मैच हेडिंग के हिसाब से हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। इस सेल को कॉलम वाइज फिक्स किया हमने, और रिसीविंग शीट का ऑल डेटा F4 है, मैच को हमने इस हेडिंग से मैच किया, रिसीविंग फिर ऑल हेडिंग्स मैच करी, 0 एग्जिट मैच कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, राइट क्लिक पे ले आते हैं इसको, और डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू नहीं मिलेंगी इसको, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टोटल सेल्स अमाउंट लिखा है वो हेडिंग है टोटल सेल अमाउंट, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डेबिट, और जो क्रेडिट इनका हुआ अमाउंट इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्रेडिट। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
ठीक है जी। अभी क्रेडिट इनका कुछ भी नहीं है, 1 का हमारे पास बैलेंस डेबिट क्रेडिट है। क्रेडिट टोटल हुआ है इनका 4,95,000। चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, 4,95,000। ठीक है जी। और इनका रिमेनिंग बैलेंस ये आ गया। तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, बैलेंस को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेबिट और माइनस कर देंगे क्रेडिट। तो अभी करंट बैलेंस इनका कितना बाकी है वो आ गया। तो ये तो हो गई इनकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो इसको हम हेडिंग्स रख सकते हैं पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन बिल के अंदर ही। ठीक है जी। यहाँ से हेडिंग्स को कर लेते हैं और यहाँ से इसकी कॉलम विड्थ को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर इसको बॉर्डर, यहाँ से मैं कह देता हूँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन या लेजर का नाम देना है। यहाँ पर पार्टी लेजर कर लें और इसको मैं कर रहा हूँ मर्ज। ठीक है जी। बोल्ड। और अब नेक्स्ट इनकी डिटेल हमें इसके साथ अटैच करनी है, किस पेमेंट्स का क्या रिकॉर्ड्स है इनका, वो हमें सारा यहाँ पर मेंशन करना है। तो वो किस तरह से शो होगा, अब असल इस क्लास का जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है, वो गौर से देखें सारा सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे काम करना है। एक हमें बनाना है हेल्पर कॉलम। तो इधर हम इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी सारी कस्टमर्स की, और इसके साथ एक आपको हेल्पर कॉलम रखना है। ठीक है जी। हेल्पर कॉलम में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए हम एक यहाँ ऑल रिकॉर्ड शो करने के लिए इनकी डिटेल इस कस्टमर की प्रोडक्ट्स के साथ हम एक काम ये कर लेते हैं, इसका काउंट देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। और यहाँ पर काउंट देखने के लिए इस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम काउंट इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, और काउंट इफ के बाद सेल शीट में जाके इस कस्टमर के नाम को काउंट करना है और फिर कॉमा क्राइटेरिया जाएंगे लेजर वाली शीट में, इसको ही सिलेक्ट करेंगे सेल को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल 22 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सीरियल। कस्टमर नेम ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, कस्टमर नेम नहीं चाहिए हमें, इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें डेट प्रोडक्ट क्वांटिटी और अमाउंट ये डिटेल चाहिए कस्टमर नाम छोड़ के। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। कस्टमर को मैंने कहा छोड़ देंगे, कस्टमर नेम ऑलरेडी है, उनकी प्रोडक्ट्स की जो एंट्रीज हैं और डेट वाइज जो है वो रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। तो ये आ गया इधर हमारा, और इसको हम कर देंगे यहाँ से थिक ऑल, और यहाँ पर आ जाएगा सीरियल, सेम फॉर्मेट इसका यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और इधर हम 1 टाइप कर देंगे और इसके बाद सेकंड सेल में कंडीशन देंगे, इस सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन इक्वल होता है इसके, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ऊपर वाले सेल में चलाएं +1 और ब्रैकेट क्लोज। और एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर नहीं है तो यहाँ इफ एरर लगा देंगे, यहाँ पर कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ड्रैग करेंगे तो ये 22 तक आनी चाहिए हमारी, और बाकी अगर एक्स्ट्रा ड्रैग होगी तो ब्लैंक हो जाए। लेकिन उससे पहले हम सेल एब्सोल्यूट करेंगे, ये G2 जो होगा ये F4 हो जाएगा। और अब ड्रैग करेंगे इसको, अच्छा यहाँ इक्वल हटा दिएगा वरना वो 22 शो नहीं करेगा, ग्रेटर देन आएगा सिर्फ, बाकी चीज़ें इसी तरह आएंगी। अब 22 आ जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो ब्लैंक कर देगा इसको। ठीक है। ऑटो सीरियल आ गई, और ऑटो सीरियल के साथ ठीक है जी, अब हमें इस नाम के हिसाब से इसका डाटा उठाना है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इधर हमें हेल्पर कॉलम लगाना पड़ेगा, और हेल्पर कॉलम के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल काउंट इफ, और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे काउंट में, कॉमा डी से डी, और फिर इसी सेल को काउंट करें और एंड फंक्शन के साथ ठीक है जी यहाँ पर 1 आ जाए, या फिर इसको पहले ले लें जो 1 वाला आ रहा है ना, यहाँ पर इसको 1 सेल को पहले ले लें और फिर कॉन्केटिनेट के साथ ये काउंट इफ लगा दें, और जो फर्स्ट वाली रेंज आ रही है इसको कर देंगे F4। अच्छा यहाँ जो हमने सिलेक्शन बनाई है वो सीरियल की बना दी, ये सीरियल सिलेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे जो सिलेक्शन आएगी वो हमारी कस्टमर की आएगी। तो कस्टमर सेल हमारा सिलेक्ट होगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा इयास मुगल 1, ये आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर इसको आप चाह रहे हैं एंड में 1 पहले है तो इसको कट करके यहाँ से कर लें Ctrl+V, ये वाला एंड साइन हटा दें तो 1 अयाज मुगल। अब सेकंड जहाँ पर अयाज मुगल होगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखें 2, तो ये एक आईडी बन जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। और इसको हम ट्रैक करेंगे हम नीचे जहाँ तक इसकी एंट्रीज होंगी सारे वहाँ तक ट्रैक हो जाएगा। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे
हाइट, ठीक है जी। हाइट के साथ अब पहले इसको अनहाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन हमें डिफाइन करनी होगी। और अब इसका डाटा यहाँ एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेजर में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप के साथ हमें क्या करना है, इसको कॉन्केटिनेट करना है। तो यहाँ पर एंड फंक्शन के साथ इसको सिलेक्ट करा 1 एयाज मुगल, और जब सेकंड नीचे ड्रैग हुआ 2 एयाज मुगल 3 एयाज मुगल, सबका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये लुकअप आईडी हो गई, इसको F4 कर देंगे और इसको राइट फिल करना है तो कॉलम वाइज कर देंगे एब्सोल्यूट, और फिर यहाँ पे कॉमा टेबल एरिया। अब टेबल एरिया इसकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, ठीक है जी। अमाउंट तक का जो कॉलम है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी ऑल एंटायर टेबल डेटाबेस की रेंज सेलेक्ट F4 कॉमा। अब कॉलम की जगह वही मैच फार्मूला यूज कर लेते हैं, मैच ब्रैकेट ओपन लेजर, कौन सी हेडिंग मैच करनी है, डेट की पहले हेडिंग मैच करनी है, इसको रो वाइज फिक्स कर देंगे 2 दफा F4 कॉमा। फिर उसके बाद लुकअप एरे, इसकी जो शीट्स की हेडिंग आ रही है लुकअप एरे में हमारे पास, वो आ रही है इस शीट पे, ठीक है जी। तो इस शीट से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल हेडिंग इंटायर सिलेक्ट F4 कॉमा 0 एक्सिट मैच ब्रैकेट क्लोज मैच का, और फिर फॉल्स वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके देखते हैं, ठीक है जी आ गया। कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट ड्रैग कर लेंगे इसको, और एरर नहीं आया वी लुकअप से पहले इफ एरर, और यहाँ पूरा फॉर्मूला ये आ जाएगा कॉमा इनवर्टेड कॉमा 2 एंटर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर नहीं आएगा, ठीक है जी। ब्लैंक हो गया, फॉर्मूला भी यहाँ तक ड्रैग हुआ है, ये भी ड्रैग हुआ, लेकिन एरर नहीं आ रहा। और अब इसका देखिए 22 तक रिकॉर्ड आ गया। अब ऑल डिटेल इनकी चेक करनी है, तो यहाँ से हम जाएंगे और इसको हम यहाँ से कंट्रोल R करेंगे राइट फिल। अगर फर्स्ट कॉलम डेट होता है तो बाकी सेल में नंबर वाले सब में बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, तो कंट्रोल शिफ्ट टिल देन कर लें, या यहाँ से जर्नल क्लिक कर लें, नॉर्मल सेल हो जाएंगे, इसको सेंटर कर लें अलाइन, और यहाँ से अब आप सिलेक्ट करें, ये हो गया आपका बिल का हिसाब रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो इसको आप इजीली प्रिंट आउट वगैरह कर लें इसको फाइल को, और जिस कस्टमर की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। और इस तरह से आप नंबर चेंज करेंगे सिर्फ, अगर इसको भी आप चाह रहे हैं टाइप ना करें। अच्छा ये भी देखें, इफ एरर नहीं लगाया, कोड नहीं है तो एरर आ रहा है, तो इन सबको भी यहाँ पे कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आप इसको इफ एरर लगा दें, यानी कोड होगा तो डेटा है, वरना तो इफ एरर में शो ना हो ये सारा रिकॉर्ड। इसको राइट ले लेते हैं, सही जी हो गया। अब यहाँ डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना लेते हैं, डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जाएंगे यहाँ पर, और इधर हम क्लिक करेंगे, रिसीविंग में जाएंगे और ऑल सी ओके। तो यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे सारे कस्टमर्स का, उनका डेबिट इतना हो गया, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है, टोटल काउंट जो है उनकी सेल्स की हमारी 20 आ रही है रिपोर्ट, ठीक है जी। अब इसको रिपोर्ट्स वाले सेल को काउंट करना है तो कर लें, एज अ सोर्स हमने यूज करा है, वरना तो इसका कलर वाइट कर दे, प्रिंट में ये शो ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सारा एडवांस रिकॉर्ड मेंटेन, और वी लुकअप प्रोफेशनल किस तरह से अप्लाई होता है वो इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। तो उसी तरह आपके भरपूर लाइक्स आने चाहिए, ज़बरदस्त वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें। जितनी हेल्पफुल वीडियो रही है आपके लिए, जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, तो उस हिसाब से शेयर भी करें इसको, और लाजमी जिनके साथ आप समझते हैं हेल्प होगी, और हर किसी एवरीवन के साथ इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी करें, ठीक है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को और सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाजमी, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसको भरपूर लाइक्स करें, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब ये सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन से सारा काम करना है, ऑटोमेटिक सारा रिकॉर्ड यहाँ पर बनकर आ रहा है। जो पेमेंट्स आपको मिल रही है जिस कस्टमर की, उसका आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है कस्टमर, और यहाँ पे सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया था, इसको मैंने मैनुअल डेबिट को माइनस करा था क्रेडिट से, इसलिए क्रेडिट लिखी हुई नहीं आ रही है, बस एंटर कर दें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई सारी चीज़ें, ठीक है जी। अभी इनका इतना डेबिट हुआ था, इतना क्रेडिट हुआ, ये इनका मंथ का रिकॉर्ड आ गया सारा, ठीक है जी। अब जो भी रिसीविंग हो रही है वो पेमेंट आपको यहाँ लिखनी है, सेल शीट का रिकॉर्ड यहाँ आएगा, इसको अब हमें नहीं रखना। यहाँ पे सोर्स यूज़ किया था, हाइड कर दें, ये मेन डेटा शीट है, आप एंट्री करते रहें जो जो सप्लाई हो रही है आपकी वो। उसके बाद स्टॉक लेवल कंट्रोल जो है डाउन जा रहा है कितनी प्रोडक्ट्स का, उसकी डिटेल चेक करनी है, तो आप परचेज शीट में जाए, यहाँ देख लें जो प्रोडक्ट्स आपकी कम आ रही हैं, किस डेट को कम हुई हैं, वो यहाँ से जाके आपने रीऑर्डर कर लें उसको, जैसी उसकी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंटर होगी रेड हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो सारा वर्क एक सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे होगा
ये आज हमने समझा है, और पार्टी लेजर को भी किस तरह हैंड ओवर करना है बिल करके, उसको हमने समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, तो वो आपके लाइक से अंदाजा होगा, भरपूर लाइक्स करें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।